हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कुणाल जोशी में। फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, आज हम क्या लेने वाले हैं वो आपको याद दिला दूं कि आज हम लेने वाले हैं आपका बढ़िया सा लेसन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। काफी सारे बच्चों ने कमेंट में बोला है कि सर एक्टिव पैसिव सीखा है, तो हम एक्टिव पैसिव वैसे तो एक ही वीडियो में खत्म कर सकते हैं, लेकिन छोटे से लेकर बड़े सब बच्चे पढ़ पाए इसलिए हमने एक नया ट्रेड शुरू किया और 1-1 टेंस आपको लेंगे। उससे पहले आपको याद रखना है कि ये वीडियो आप देखो, उससे पहले आपको हमारे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो वीडियो है वो वीडियो आपको देखना है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो वीडियो है ये दो वीडियो कंपलसरी आपको देखने हैं। उसके बाद ये वीडियो देखना है तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने रखी हुई है जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आपको मालूम है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की एक्टिव वॉइस की फॉर्मूला है सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, इज एम आर टू बी प्रेजेंट फॉर्म्स, फिर आईएनजी वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और प्लस हम बोले तो अदर वर्ड्स आता है। उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, फिर इज एम आर तो रहता है, और एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए टू बी का फॉर्म कंपलसरी यूज होता है। तो हम इसमें इज एम आर दूसरी बार तो रख नहीं सकते, इसलिए इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा है बीइंग। टू बी का ही एक फॉर्म है बीइंग, तो आईएनजी रखा, फिर वर्ब का तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, फिर बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है, देखो, ही इज राइटिंग अ नॉवेल एट द मोमेंट। तो यहाँ पे अ नॉवेल जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी बोला प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का वीडियो देख लेना तो आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे होता है, और ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अ नॉवेल आगे लाए हैं हम, देखो अ नॉवेल, फिर ये इज था, टू बी फॉर्म तो कंपलसरी पैसिव वॉइस में आता है तो इज रखा है। एज पर रूल्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो इसलिए हमने बी का आईएनजी फॉर्म रखा बीइंग। जो भी वर्ब होगा किसी भी टेंस में उसका पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं तो बाय हिम एट द मोमेंट, अदर वर्ड्स हम लिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आगे जाने से पहले अब तक आपने हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, और हाँ, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। ओके, तो आगे जाते हैं, थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग। यहाँ पे देखो, संग बाय हर, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर, इट सी सिंगिंग अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, दे आर ईटिंग एप्पल्स, तो एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम। ओके, आपको लगेगा कि सर ने ये क्या किया, फटाफट चला दिया। नहीं फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। हम आसानी से आपको समझाएंगे यहाँ पे, और आसानी से समझाने के लिए ही मैंने ये थोड़ा सा आगे लाया। तो चलो हम शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव का हमारा तरीका। तो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 5 चीजें याद रखनी है। एक तो टेंस को आइडेंटिफाई करना है, ये रूल्स जो है वो रूल्स सबसे ज्यादा आपको मायने रखना है। जैसे कि कौन से स्टेप है, तो वो स्टेप मैं आपको लिखाने वाला हूं यहाँ पे। तो देखो, पहला स्टेप कौन सा है, ओके, तो राइट द ऑब्जेक्ट, आप भी लिखते रहना, राइट द, ये हर वीडियो में नहीं आएगा इसलिए आपको ये वीडियो में ये स्टेप लिख देना है। राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ये पहला हमारा एक सेंटेंस है। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरा देखो, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाऊं ये कैसे काम करता है। तो देखो, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है सी, ओके, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और अ सॉन्ग वो ऑब्जेक्ट है। ओके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाए। देखो, तो सबसे पहले ये काम आपको करना है।
हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं इसके, जिससे आपको आसानी रहेगी। तो दूसरे पॉइंट में हम जाते हैं, तो कैसे जाएंगे दूसरे पॉइंट में? तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको ओके, तो सेकंड पॉइंट पे जाएंगे हम। तो सेकंड पॉइंट, यूज द ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पे ये है यूज ऑक्सिलरी वर्ब। यूज ऑक्सिलरी वर्ब, आपको वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस। अकॉर्डिंग टू द नंबर दो टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, तो वो भी याद रखें। अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। ओके, तो ये आपको सबसे ज्यादा 2 पॉइंट याद रखने हैं। ओके, इसका थर्ड स्टेप क्या है वो हम लिख देते हैं। आप देखो, यूज ऑक्सिलरी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो, अ सॉन्ग इज। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है दे आर ईटिंग एन एप्पल्स, तो एप्पल्स आर बीइंग ईटिंग बाय देम। तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। इसका थर्ड जो रूल्स है वो रूल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, थर्ड रूल्स। तो थर्ड रूल्स कौन सा है, कैसे है, वो यहाँ पे देख रहे हो आप। तो थर्ड रूल है, राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। राइट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी वर्ब है कोई भी टेंस में, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको बना देना है। फिर स्टेप नंबर 4 है यूज बाय। यूज द बाय, जिसे हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं। प्रेपोजिशन यानी उसके आगे। जैसे कि हम सिंपल एक सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का, जिससे आपको 4 रूल्स मालूम हो जाए। थोड़े से सेंटेंस लूंगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो उसका पैसिव हम क्या करेंगे? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, अ लेटर। फिर लेटर के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? तो इज। इज के बाद आईएनजी वर्ब आता है, तो टू बी फॉर्म आएगा बीइंग। इज बीइंग रिटर्न बाय ही। जो ही है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी हिम। ये कैसे कन्वर्ट होता है? तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आई का क्या होगा? आई का मी होगा, वी का अस होगा, यू तो यू ही रहेगा एज पर। फिर यहाँ पे दूसरा टेबल लिख देता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही का हिम होता है, अगर हिम है तो ही हो जाएगा। सी का हर होता है, इट का तो इट ही रहेगा, और यहाँ पे जो है दे, तो उसका होगा देम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे के थोड़े एग्जांपल मैं आपके लिए लेना चाहता हूँ कि जिससे आपको इस टेंस में कोई भी दिक्कत न रहे। जैसे कि हम इस टेंस में एक एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। ओके, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं पहले। नेगेटिव, तो नेगेटिव में कैसे होता है? कोई ज्यादा नहीं, नॉट को सिर्फ हिलाना नहीं है, उसी जगह पे रखना है। जैसे कि आई एम नॉट ड्रॉइंग पिक्चर्स। हमारी बात आई थी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज कर रहे हो, ये एक्टिव वॉइस का है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हो तो उसमें आपको वर्ब भी उस हिसाब से यूज करना है। ओके, तो ये पिक्चर आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, हमने अभी बोला आपको। तो यहाँ पे आएगा पिक्चर्स, सॉरी यहाँ पे सिंगुलर है, पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब थोड़ा सा चेंज होगा। कौन सा आएगा? तो आर आएगा। पिक्चर्स आर नॉट, मैंने लिख दिया आर नॉट, फिर बीइंग तो रखना ही है, आर नॉट बीइंग, और इसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा
ड्रॉन बाय आई का होगा मी। ये सिंपल सा नेगेटिव है। आप हर टेंस में, मैं एक ही टेंस आपको समझा रहा हूं, आप जैसे जैसे मेरे सब टेंस की नोट्स बनाओगे, ओके, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं हर बार की नोट बुक और पेन दो रख के बैठना है और आपको लिखना है और सुनना है। जितनी बार वीडियो को देखो उतनी बार आपको ये काम लगेगा और आप याद रख पाओगे। ओके, दूसरा एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे, इसी के जैसा, जैसे कि आर दे काउंटिंग कॉइन। देखो, आर दे काउंटिंग कॉइन, यहाँ पे एक वचन है, टेंस तो हमारा एक ही है इसलिए हमें जान, लेकिन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको आसान तरीका, इसका पहले आपको क्या बनना है, स्टेटमेंट बना लेना है। देखो, इसका स्टेटमेंट बना दो, तो दे आर काउंटिंग कॉइन हो गया। अभी इसका पैसिव बना दो, सिंपल स्टेटमेंट आपको आता है, तो कॉइन इज बीइंग काउंटेड बाय देम। ओके, और इसका इंट्रोगेटिव बना दो, हो गया आपका आंसर। देखो, इज कॉइन, बस इज एम आर को मैंने अभी बोला आपको कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दे वो पहले देखना है आपको। इसका जो प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो हमारा यूट्यूब पे वो देखना है। इज कॉइन बीइंग काउंटेड बाय देम, ये हो गया इसका आंसर। बस सिंपल ये, हर टेंस में नेगेटिव का तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नोट को आपको हिलाना नहीं है, बाकी जो एसोसिएटिव सेंटेंस है उसी के हिसाब से जाना है। लेकिन इसके अंदर आपको 2 स्टेप करोगे, ऐसे 10 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आप इंट्रोगेटिव में भी श्योर हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक टेंस था जो हमने आपको पढ़ाया है। आगे हमारा दूसरा टेंस आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। हर बार हम एक एक लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करना है। हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। मैथ्स के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़े अपलोड किए, थोड़े आएंगे। इंग्लिश ग्रामर का तो आप देख रहे हो, और अभी आगे आने वाले हैं। इसमें मोटिवेशनल स्टोरी भी आएगी जो आपको काम आएगी कहीं भी बोलने के लिए। स्पीच भी आएगी इसमें। ओके, बिजनेस का फंडामेंटल आएगा इसमें। A to Z यहाँ पे आपको मिलने वाला है हमारी चैनल की, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल का पार्ट बन जाइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं एक ही वर्ड्स बोलना चाहता हूँ, हर हर महादेव एंड ओम नमः शिवाय। भगवान आप सबको अच्छी बुद्धि दे और आप खूब आगे आओ, यही हमारा प्रयास रहेगा। ओके, इसलिए हमारी चैनल को आगे बढ़ाते रहो। अभी भी छोटी है लेकिन बड़ी करो। हमारा ये गोल है कि कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड न रहे और विदाउट फीस, यस, फ्री एजुकेशन पढ़े, यही हमारा मोटो है। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।